अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में शिगर अस्कोली से। अस्कोली जो वदी शिगर का आखिरी गांव है, स्कर्दू से अस्कोली तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता हमने मुशाहिदा किया कि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे इंसान ट्रेवल करते हुए बहुत खौफ महसूस करता है, बहुत डर महसूस करता है। वहीं पर जो मुकामी ड्राइवर्स हजरात हैं वो इंतहाई महारत के साथ वो ड्राइव करते हैं गाड़ी को, इंतहाई जानफशानी के साथ और इंतहाई फुर्ती के साथ उन डेंजरस जगहों को बिल्कुल टूरिस्ट को किसी किस्म की खौफ में मुब्तला किए बगैर वो उसमें से गाड़ियां निकाल लेते हैं। ये तो उन ड्राइवर हजरात की फ़नकारी कह लें या उनकी उस्तादी कह लें। अब हम इस अस्कोली टू स्कर्दू रोड के हवाले से अस्कोली की मुकामी कम्युनिटी और यहाँ पे जो सयाहत से वाबस्ता अफराद की राय जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस सड़क के हवाले से किस किस्म के ख़यालात और किन किस्म के ख़दशात का इजहार करते हैं। Hi, my name is Soren Cruiser Leddert. I'm a mountain guide from Australia. I work for a company called World Expeditions. This is my fifth time here, and the last time was last year, where I came to K2 Base Camp and Gondogoro La, and we came up the road from Skardu to Ascoli. I think the road early on near Shigar is excellent. It's very good. But to build a road through this sort of landscape, I think is very, very challenging. I think there's been some improvement, but I think it's going to be impossible to build a perfect road in a mountain environment like this. I think it's a challenge because there's always landslides, there's always rockfall. So I think it's a case of just constantly maintaining the road. Yeah, I think it's a challenge, but I think it's a fantastic road. It's really exciting. पिछले साल के मुनासिबत से कदर बेहतर है। जो हमारा केवा ब्लॉक था पिछले साल, जो कि हम 2-3 जगहों पे गाड़ियां हमें चेंज करनी पड़ रही थी, तो इस साल हम सिर्फ सिंगल कार हम ऑल द वे फ्रॉम स्कर्दू टू अस्कोली हम पहुंचे हैं। तो पिछले साल से थोड़ा हमें ज़्यादा बेहतर लगा, बट कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो तो अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर कुछ पॉट होल्स अगर सही तरह बने और केवा ब्लॉक पर अगर थोड़ा और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारे रोड्स जो बने हुए हैं इतने पायदार नहीं है कि जो सैलाब को थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकें, या आपको पता है जैसे धूप ज़्यादा निकलने की वजह से अब हम ग्लेशियर ज़्यादा पिघलता है तो उस टाइम हमारे रोड्स फिर स्वैप अवे हो जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं। ब्रिजेज़ नहीं है हमारे पास। अगर ब्रिज 1-2 जगहों में अगर जो लाजमी चाहिए हमें वो भी अगर बन जाएं तो काम बेहतर हो सकता है। My name is Peter. I'm from Melbourne in Australia. We've just come back from our K2 expedition with... No, he's off. It's okay. And yeah, the road was very interesting, very narrow in parts. I noticed a lot of the men were using stones to sort of support the road where it's dangerous. But we had lots of river crossings which were a little bit dangerous. But I think overall, I think the road could do with a bit more maintenance, but it's also a very long road. So I think that's another thing to take into consideration as well. So what do you think, how much the road infrastructure can be better for the condition of the road infrastructure? I think rails would be helpful. Like, so there's some very narrow parts of the road, so like just little rails along the side, because we're just right next to a very big river, it could just fall off. Again, I know the road might get washed out sometimes, so that might be difficult, but also noticed that some of I'm not sure if their power lines had fallen over, so I'm not sure if that can be easily fixed. There are a few bridges which were very simple. They could maybe be fixed if it's as a more permanent measure as well. ये सारे उस्ताद साहिबान जो है बैठा हुआ है। रोड अभी ये मुश्किल जो है 1-2 दिन की या कोई हफ्ते के अभी बंद होने को इंतज़ार में है। बाकी इधर ये पुल है जो पकड़ो वाला पुल, तो अभी 2-3 सालों से वो टावर बना हुआ है, वो पुल को बनता नहीं है। तो बाकी वो छोटा एक पुल को कभी वो बंद हो जाते कभी खुल जाते हैं। तो ड्राइवर हजरात भी बड़ा मुश्किलात से रोड को क्रॉस करके यहाँ आते हैं। इनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ा दिलेरी से इधर आते हैं। तो इस रोड का कोई भी भरोसा नहीं होता है,
तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से और इनका ज़िम्मेदारान से गुजारिश करते हैं कि इसको बेहतर अंदाज में और ये मुशिन और इस पुल जो जहाँ जहाँ पे पुलें हैं उनको बेहतर अंदाज में इसकी मरम्मत किया जाए। और यहाँ की टूरिज़म देखो, ये टूरिस्ट का इलाका है और डिफेंस का इलाका भी है, उसके बावजूद इस रोड के हवालात इस तरह होना मैं बहुत अफसोस समझता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। क्योंकि K2 से और रोड पे दुनिया की कोई 8,000 से बुलंदी वाला पीक यहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद इस रोड का इस तरह होना बहुत अफसोस की बात है, वो नहीं होना चाहिए। और देखो अखुन साहब, सड़कों की हालत बहुत बुरा है। हम कम से कम 6-6.5 घंटे में पहुँचा है। तो आज देखो हम अस्कुल पहुँचा है, कल इंशाल्लाह हमने आगे निकलना है। बाकी इधर रौनक ही रौनक है। देखो आसपास टेंट, हरा भरा टेंट सारे आप नाज़रीन को दिखा सकते हैं। बाकी खुश है। तो क्या कहते हैं, रोड की हालत अगर यही रही तो टूरिस्ट बढ़ता रहेगा, कम होगा? नहीं सर, अगर ऐसे रहे तो टूरिस्ट तो बहुत कम होगा। अच्छा। तो देखो हमारा अपील है हुक्मरान से, रोड जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि आने वाले टूरिस्ट के लिए आरामदेह हो जाए। इस तरह तो बहुत हालत ख़राब है रोड का, तो बहुत हालत ख़राब है बिल्कुल से। आप कितनी दफ़ा आए हैं इस साल? मैं इस साल ये दूसरा दफ़ा है। अच्छा। हाँ जी। दोनों दफ़ा एक जैसी हालत थी या कुछ नहीं, दोनों तरफ एक जैसा रोड। हाँ जी, 6.5-7 घंटा लग रहे हैं जी। अच्छा। अब आप देख लें ना, रोड को हालत ख़राब है तो इतना हो रहे हैं। नहीं, ये तो कम से कम 4.5-5 घंटे में पहुंचने वाला रास्ता है। तो इतना मतलब रोड की वजह से टाइम बहुत लग रहे हैं जी। मैं स्टूडेंट हूँ FSC का, बेसिकली स्कर्दू में पढ़ता हूँ। अभी समर वेकेशन पे यहाँ आया हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल से ये रोड पिछले 100 साल से चल रहे, काम कर रहे, कुछ काम नहीं हो रहे सही से। हर कोई कहता है बनाया है, मतलब कोई सही से काम नहीं हुआ इस पे। आपने भी देखा है आते वक्त सारी चीज़ें ख़राब है। और जहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट के लिए भी इशू होता है कि आने जाने में, तो ये रोड सही नहीं है। स्टूडेंट के लिए क्या इशू है? स्टूडेंट के लिए ये इशू होता है, जब रोड ब्लॉक होते हैं तो इन पे किराए बढ़ते हैं, मेन इशू ये होता है। अच्छा। और आने जाने में ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए भी इशू होता है, वुमेन ज़्यादातर वुमेन भी वहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये इशू ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं कि ये रोड, आप कह रहे हैं कि 100 सालों से रोड बन रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं बना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसका ज़िम्मेदार इलाके के लोगों को समझता हूँ, क्योंकि उनके लिए उनके हक़ के लिए लड़ना चाहिए, आगे तक बात लेके जाना चाहिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने इतने बड़े इशू पे मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा हब है, क्योंकि इस सीज़न में बहुत बड़ी जो है एक टूरिज़म फ़्लो यहाँ पे होते हैं। जब भी यहाँ पे जो टूरिस्ट का सीज़न शुरू होते हैं तो इस रोड का इशू बहुत बड़ा इशू बन के हमारे सामने आते हैं। जो मुशिन ब्लॉक हैं वो पिछले जो ठेकेदार ने जो बनाया था, अभी वो फिर ख़राब हो रहे हैं। उससे पीछे जो एक पड़ी है वो फिर गिर रहे हैं, हर जगह पे पत्थर गिर रहे हैं। उसके बाद जो है जो 10 से नीचे जो आर्मी कैंप से नीचे जो थोड़ा नीचे जाके वहाँ पे जो है बहा नाम है उसका, बहा, वो दरिया की फ़्लो की वजह से वो भी कट रहे हैं। तो दरिया जो है रोड की सूरत हाल बहुत ख़राब है। जी। तो जो नाले हैं, सुरंग नाला हो गया, यहाँ पे थोंगन नाला हो गया, उन नालों की उसको आप नहीं समझते कि किसी तरीके से बेहतर किया जा सके, वहाँ पे कोई पुल बनाया जा सके? जी, ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल उठाया यहाँ पे, क्योंकि ये जो नाले जो हैं इस पे अगर जो कलवेट जो है, कलवेट बनाए तो बहुत बेहतरीन होगा। ये जो या पुल या ये कलवेट बने तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि ये जो गर्मियों में ये लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से वो उसकी दबाव की वजह से वो बहा के लेके जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला होते हैं। ये अगर कलवेट बन गया तो बहुत बेहतरीन होगा। बेसिकली मैं बिलोंग रखता हूँ चिलास से। जी। मैं तो ये समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एलीट क्लास के लोग यहाँ बस रहे हैं, रहते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा शऊर वाले हैं, लेकिन यहाँ रोड के जो हालत देख के, खदशा हालत देख के मैं बहुत जो है ना परेशान हुआ। और पुल जहाँ से मैं गुज़र रहा था, वो पुल के ऊपर जो है ना वो कील ऊपर निकले हुए नज़र आ रहे थे कि किसी का भी इंसिडेंट हो सकता है,
टायर पंचर हो सकता है और टायर पंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टूरिस्ट गुज़र रहे होते हैं, फॉरेनर हमारे पास आ रहे हैं। माशाल्लाह से एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दिया है, एक K2 दिया हुआ है। बहुत सारे लोग जो है ना, लोगों का रुझान इस तरफ होता है, लेकिन खदशा हालत की वजह से फीडबैक सही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक हमारा जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत सारे लोग इससे कमा रहे हैं और ये एक रिसोर्सेज है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रोड को ज़रा आके देखें और आंखें खोल के देखें और इसके ऊपर जल्द अज जल्द काम किया जाए। जी नाजरीन, आपने यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की गुफ्तगू सुनी। वो जो सड़कों की जो हालत है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंडीशन है, उससे वो हरगिज़ मुतमईन नहीं है। वो गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सड़कों की हालत बेहतर करने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं, ताकि न सिर्फ यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनका फ़्लो बढ़े, टूरिस्ट की जो मुश्किलात हैं उनकी मुश्किलात में कमी आए, बल्कि यहाँ पर ख़ुसूसन यहाँ के जो मुकामी स्टूडेंट हैं, ख़वातीन हैं, उनको यहाँ से स्कर्दू और स्कर्दू से यहाँ तक की जो एक्सेस है वहाँ पे वो आसानी से मुयस्सर हो सके। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।